गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 6 चैप्टर को कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 6.1 में हमने कंटिन्यूटी को चेक किया है कि एक पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर एक फंक्शन को पूरे ऑल रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूटी की डिस्कशन की, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे। पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल और साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूटी की बात तो हम क्या कर चुके थे कि कोई फंक्शन का जब ग्राफ बनाए हम, वो कंटिन्यूअसली हमारा चलना चाहिए। अगर वो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है तो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, जो हमारे चैप्टर के अंदर दूसरा टॉपिक है। एक कंटिन्यूटी का था जो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा मीनिंग क्या होगा? ये कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअसली, सेम डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होगा कि ये हमारा जो ग्राफ है, ध्यान से समझो इसको, ये जो हमारा ग्राफ है ये कंटिन्यूअसली तो चले, लेकिन कहीं पर ये अगर चलते चलते मान लो ऐसे एक कॉर्नर ना बनाए कहीं पे भी, कि ग्राफ के अंदर क्या है? कॉर्नर। अगर कॉर्नर आ गया, जैसे ऐसे कोई भी कॉर्नर आ गया, तो वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर कॉर्नर बना रहा है, वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। तो हमने अब ये चेक करना है। इसके लिए अभी हम दो चीजें चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। वहां पे हम दो चीजें चेक करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां पे हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जैसे कि हमारा परफॉर्मा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, कि राइट हैंड लिमिट के अंदर हमने क्या किया था और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या करते थे। सेम उसी तरह हम इन दोनों का परफॉर्मा बना के चलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हम निकाल लेंगे, डेरिवेटिव को कैसे निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे निकालेंगे। तो उसका परफॉर्मा देखो हम कैसे बनाएंगे। हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के दोनों का वही सेम मेथड होगा। लिमिट किसी पॉइंट के ऊपर निकलेगी। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि ए के ऊपर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसी है। तो कंडीशन होगी हमारी, इस ए के ऊपर हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम वही लिमिट हमने पुट करनी है, वही तरीका निकालना है। और ये हम +1 में भी करके आ चुके हैं। +1 में भी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x माइनस f of a, f of x माइनस f of a डिवाइड बाय x माइनस a हम लेके चलेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, ये होगा हमारा f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। देखो दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर हमने प्लस माइनस लेना है और यहाँ पे माइनस। ये जो फॉर्मूला आएगा हमारा सेम होगा डेरिवेटिव वाला, कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। फिर इसके अंदर हम दूसरा जो स्टेप करेंगे वही x अप्रोचेस टू 0 वाला जो आउटपुट करते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, क्या कर देते थे? a माइनस h, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे? a माइनस h माइनस f ऑफ a एज इट इज डिवाइड बाय a माइनस h माइनस a, यानी कि सिंपली x की जगह a माइनस h हम पुट कर देंगे। सेम राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस a। देखो ध्यान से एक बार, सेम वही, ये हमारा लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो परफॉर्मा था वो सिंपल था, f ऑफ x था, यहाँ पे f ऑफ x a माइनस h होता था। यहाँ पे बस ये फार्मूला लगेगा हमारा f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। काम हमारा वही सेम टू सेम है जो हम करके आए हैं। एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, माइंड में इसको सेटअप करो कि हमने करना क्या है।
क्लियर। तो देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यही कि हमने प्लस वन में भी किया था, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, सेम यही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे सिर्फ a माइनस h और इसमें a प्लस h पुट करेंगे, x की जगह पे f ऑफ a एज चीज रहेगा। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं अभी इस फार्मूले को नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, सो दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इसके अंदर ऐसा ही होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स साइन ऑफ 1/x और फिर 0 इफ x नॉट इज इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमें दी है। अब इसके अंदर हमने सेम वही करना है, इसको पहले कंटिन्यूसली चेक, इसमें क्या बोला है, चेक प्रूव करना है कि कंटिन्यूस तो है ये बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूस चेक करना है पहले हमने इसमें। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस। तो हम कंटिन्यूस के लिए वही प्रोसीजर करेंगे, टू चेक कॉन्टिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमने कंटिन्यूटी की चेक करनी है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और f ऑफ 0 निकाल लेंगे। ये तीनों अगर इक्वल आ गया तो हम कंटिन्यूसली, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, पिछली दो एक्सरसाइज में हमने किया है, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोल देंगे कंटिन्यूस है, अगर नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस नहीं है। और यहां पे मैं दोनों फार्मूले लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a माइनस h माइनस a। और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल टू आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस a। क्लियर। देखो एक बार दोबारा ध्यान से देखो इसको, इस फंक्शन को, जो ये हमें फंक्शन दिया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इस फंक्शन को हमने चेक करना कि ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी तो आपको चेक करनी आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये निकाल लोगे। इसको बाद, इसके बाद आप बोल दो फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो आप क्या बोल रहे हो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ उसके बाद का क्वेश्चन है ये, नाउ वी या नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। मैं डिफरेंशिएबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप इसको कंटिन्यूसली पूरा लिखोगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को वही प्रोसीजर रहेगा हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। इस क्वेश्चन में हम परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को करना कैसे है। करिए, तो उस परफॉर्मे को ध्यान से समझो। वही लगाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय 0 माइनस f ऑफ a। कितना है, a तो 0 है हमारा, a क्या है 0, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय 0 माइनस h
माइनस जीरो, ए की वैल्यू हमारी जीरो थी ऑलरेडी, तो ये आ गया। अब पुट कर दो फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस का h, माइनस का h इसमें पुट होएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहां से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ h इंटू साइन ऑफ 1/h, माइनस h इंटू साइन ऑफ 1/h, और f ऑफ जीरो, यहां पे बात ध्यान देने की, देखो अब क्या करना है, फंक्शन के अंदर जीरो पुट करना है x की जगह पे, और जीरो पुट करने पे ये आएगा आंसर जीरो, इसमें मत जीरो पुट कर देना, ध्यान से सुनो दोबारा, फंक्शन के अंदर f के अंदर x की जगह पे जीरो पुट करना है, तो जीरो इसमें पुट होएगा जीरो आएगा, गलती से ये जीरो इसमें मत पुट कर देना, ये तो जीरो माइनस h पुट किया था, नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए तो नॉट x इज इक्वल टू जीरो पे पुट हुआ, लेकिन जीरो पुट करना है तो डायरेक्ट कहाँ आएगा इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस जीरो डिवाइड बाई ये तो क्या बचा माइनस का h, तो अब ध्यान से लिखो ये तो माइनस जीरो था, लिखने की जरूरत ही नहीं, तो माइनस से माइनस और h से h कैंसिल, ये क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ 1/h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ 1/h, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि h को जीरो पुट करोगे और साइन के अंदर इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? इसको लिखिएगा आप डज नॉट एग्जिस्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट आई, सेम राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम इक्वल कैसे बोल देंगे इनको, क्लियर? तो हम यहां से हम बोल देंगे सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक बार दोबारा समझो, आपने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स के अंदर लिमिट पुट करनी है एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए पुट कर दिया, जीरो माइनस एच पुट कर दिया, यहाँ पे माइनस ऑफ एच साइन ऑफ 1 माइनस ऑफ एच था, क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस है हमारा, तो यहाँ तो एच से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन ऑफ 1/h, और ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट। अब डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं है इस फंक्शन का, ये मान लो, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। तो इसी तरह से आपने इसकी राइट हैंड लिमिट को खुद चेक करना है, ट्राई करना, और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, क्योंकि पहले अगर एग्जिस्ट वाला करें तो बेटर रहेगा। हम इसमें करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर -1, और ये क्या है 1 माइनस एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 और लेस देन 1। ये फंक्शन हमें दिया गया भाई, इसको हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को पहले कंटिन्यूसली प्रूव करना है, पहले इसको क्या प्रूव करना है कंटिन्यूस। तो आप पहले क्या लिखोगे इसमें, टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो क्या निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालोगे राइट हैंड लिमिट, और फिर निकालोगे एफ ऑफ 1। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आएंगी ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो और बोल दोगे फंक्शन इज कंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू 1, फिर आप नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, फिर हम 1 के ऊपर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे कि 1 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a
डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। करिए तो क्या देगा यहाँ से लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, एक ही जगह बना ना, एक ही जगह हमारा क्या है 1, तो यहाँ से क्या देगा डिवाइड बाई 1 माइनस एच माइनस का 1, तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच एफ के अंदर 1 माइनस एच पुट कर दो, एक्स की जगह 1 माइनस एच यानी कि 1 से छोटा, 1 माइनस एच का मतलब क्या है 1 से छोटा, एक्स इज लेस देन 1, इसमें पुट होएगा भाई, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, फिर माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, इक्वल वाले में पुट होएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का एच बच गया, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे देखो क्या आएगा भाई, यहाँ पे जब इसका माइनस हम खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये तो जीरो ही बन जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से आया एच अपॉन माइनस एच, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ये यहाँ पे लिखा मैं दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे -1 आया, पुट कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा -1, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो क्या आ गया -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -1। अब क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x की जगह क्या लिख देंगे f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा राइट हैंड में, माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस h माइनस 1, तो ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, दोनों के अंदर यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होएगा, सिर्फ यहाँ पे x की जगह जब हम पुट करते हैं 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, सिर्फ वो ही चेंज होएगा, उस पे ही आपने फोकस करना है, अपना याद रखना है। तो अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, ये एज इट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन के अंदर x की जगह 1 प्लस एच पुट करना भाई, 1 प्लस एच 1 से बड़ा हो गया ना, तो इसमें पुट होगा x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस एच यहाँ पे पुट कर दो, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे f ऑफ 1 उसी में पुट होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया h। नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस 1, ये तो 0 हो गया डिवाइड बाय h, तो अब देखो ये भी 1 से 1 कैंसिल होकर ऊपर से h कॉमन आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहां से क्या कॉमन आया ओनली h, दैट इज h प्लस 2 डिवाइड बाय h, हमने ऊपर से h कॉमन ले लिया, h से h कैंसिल, अब कैंसिल होने के बाद h को 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 2 उनसे क्या आ जाएगा 2 आ गया भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 2, तो अब हम लिख दें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नाउ इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f of x is not differentiable at x is equal to, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो आपने एक बार इसको ध्यान से देखो, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले फंक्शन लिखा, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, पहले तो हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूटी चेक करने के बाद देखो क्या हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, वो हमने प्रूव फाइंड आउट करके आपने ये प्रूव करना है, ठीक है, तो आपने ये क्या करना है प्रूव करना है, प्रूव इट। उसके बाद आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, जो हमारा इस एक्सरसाइज का काम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वही परफॉर्मा, ये हमारा परफॉर्मा हर क्वेश्चन में लगेगा सेम टू सेम, क्योंकि देखो आप लोग जान भी चुके होंगे, मेरी आदत यही है कि हर क्वेश्चन का हम एक परफॉर्मा तैयार रखते हैं, उस परफॉर्मे में वैल्यू पुट करते रहते हैं और आंसर आता है जाएगा। तो हमने क्या किया, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 x माइनस 1, यहाँ पे वैल्यूज रख दी, लेफ्ट हैंड लिमिट में x माइनस 1 माइनस h पुट करेंगे और राइट हैंड में 1 प्लस h, ये वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ना लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड में, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी,
दोनों इक्वल नहीं है, इस तो हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर, यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट तो नहीं है इसका, थर्ड क्वेश्चन सेम नोट, उसमें थर्ड में सिर्फ ओनली डिफरेंशिएबिलिटी को नोट प्रूव करना है, तो आपने इसमें सिर्फ ओनली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे। फोर्थ के अंदर हमें दिया है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, तो मैं फोर्थ कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x इज लेस देन 1/2 और 3 माइनस 6x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, 1/2 पे चेक करनी है। बस हमारा परफॉर्मा हम सेम रखेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आएगी। देखो सेम यहाँ पे परफॉर्मा हमारा सेम है, बस हम वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर वही सेम तरीके से। आप तो रफ कर नहीं सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कर लिया। आपने वही करना है, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1/2, क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आएगा 1/2 और ऊपर नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 1/2। तो इसके अंदर क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f हो 1/2 माइनस h माइनस f ऑफ 1/2 और डिवाइड बाय 1/2 माइनस h माइनस 1/2, यानी कि जहां पे x था वहां पे हमने 1/2 माइनस h पुट कर दिया। तो अब 1/2 माइनस h यानी कि 1/2 से छोटा, x देखो 1/2 से छोटा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट होगा ये, तो पुट कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1/2 माइनस h और माइनस 1। अच्छा 1/2 कहाँ पुट होगा, इक्वल टू वाले में, इसमें, तो 1/2 यहाँ पुट कर दो भाई, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो -3 माइनस 6 इंटू 1/2 और डिवाइड बाय 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस h आ गया। तो इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोफॉर्मा मुझे भी मिटाना पड़ा। तो देखो क्या आएगा, इस 1/2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2h माइनस 1, और ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का, और 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 डिवाइड बाय माइनस का h, तो ये -1 से -1 और 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया आपका -2h डिवाइड बाय -h, तो माइनस से माइनस और h से h कैंसिल हो गए, 2 आया, 2 में लिमिट पुट कर देंगे तो उनसे क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ गया हमारा 2। सेम फिर हम क्या निकालेंगे इसका, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में यही निकाल रहा हूं, देखो क्या चेंज होएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस आएगा, क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमने वैल्यू चेंज करके पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू इसके अंदर पुट होगी, x इज ग्रेटर देन 1/2 के अंदर, x इज ग्रेटर देन 1/2, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसको, ये 2 आया था, ये जगह हमारा 1/2 प्लस h माइनस 1/2, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f के अंदर 1/2 इसमें पुट कर दिया हमने, तो 3 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस h माइनस 1/2, तो यही पुट होगा 3 माइनस 6 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ओनली h आ गया। अब इसको सोल्व करो भाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आ गया 3 माइनस 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस का हो जाएगा 6h, और ये माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड बाय h, तो 3 से 3 और इस 3 से 3, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -6h डिवाइड बाय h से h कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -6। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया -6, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, यही हमने चेक करना था। तो अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं सारे में नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर, हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चेक की और कोई भी फंक्शन हमारा अभी तक डिफरेंशिएबल नहीं आया है बाई चांस। तो अभी 5th क्वेश्चन है जो इसके अंदर हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है अगर ये डिफरेंशिएबल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 5th 6th 7th सारे से 7th और 8th तो चलो क्वेश्चन ही अलग है, उनमें तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमने डिस्कस करनी है। तो देखते हैं। देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत लंबा क्वेश्चन होएगा, ध्यान से समझना और इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस ए बी एक्स प्लस 2 if x is less than equal to 1 और if x is greater than 1। तो हमने x की वैल्यू डेरिवेबल फॉर x एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने से पहले मैं आपको एक थ्योरम करवा देता हूं। थ्योरम अगर हम करेंगे तो ये आएगा, थ्योरम दी हुई है एवरी फंक्शन दैट हैज फर्स्ट फाइनाइट डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट देन कंटीन्यूअस। 6.7 जो थ्योरम है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। थ्योरम क्या है हमारी, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटीन्यूअस होगा। यानी कि कोई आपको डिफरेंशिएबल बोल दिया तो उसके अंदर अंडरस्टूड सी ये बात है कि वो कंटीन्यूअस भी है। उल्टा नहीं होगा, अगर कोई कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। अभी तक के 4 क्वेश्चन हम करके आए हैं जो कंटीन्यूअस थे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं थे। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस जरूर होएगा। तो अब ये हमें डिफरेंशिएबल दिया है तो ये कंटीन्यूअस भी है। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर दोनों चीजें चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी। 2 इक्वेशन बनेंगी हमारी दो तरफ से। तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, एवरीवेयर है तो 1 पे भी होगा। सो it is continuous at x is equal to 1। so now continuous है तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। वो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h हम पुट कर देंगे। तो पुट करो फंक्शन के अंदर x की जगह 1 माइनस एच। 1 माइनस एच जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एच यहाँ पे पुट करोगे, 1 माइनस 1 से छोटा इसमें आएगा तो पुट कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस एच, इसमें डिवाइड में तो है ही नहीं। और h को 0 पुट कर दो, h को 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और प्लस a, तो दैट इज 4 प्लस a आएगा। 4 प्लस a हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट आई। फिर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो पुट करें लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 प्लस h। प्लस में कर रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन 1, इसके अंदर पुट करेगा तो दैट इज b इंटू 1 प्लस h और प्लस का 2। h को पुट कर दिया 0 तो क्या बन जाएगा, b प्लस 2। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई, राइट हैंड लिमिट ये आई।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई। और फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के। इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यानी कि 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2k। तो 4 उधर जाके माइनस, बी इधर आके माइनस, ए माइनस बी इज इक्वल टू -2। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होएगा, और कंटिन्यूअस होएगा इसी कंडीशन में हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और वहां से हमने लिख दिया कि फंक्शन हमारा क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, तो वहां से एक कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन हमारी डेरिवेटिव से आएगी, वो निकालने जा रहा हूं। ये सब करने के बाद हम लिखेंगे नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। पुट क्या कर देंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h पुट कर देंगे, माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस h माइनस 1। तो देखो क्या आया, लिमिट h अप्रोच टू 0 h की f ऑफ 1 माइनस h, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा, और 1 से छोटा इसमें पुट होएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a डिवाइड बाय, कैंसिल होकर क्या आ गया, माइनस का h। तो लिमिट, अच्छा इसमें माइनस f ऑफ 1 भी करना था, f ऑफ 1 इक्वल टू वाला इसी में पुट होएगा, इक्वल टू वाला इसी में पुट होएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस a, 1 पुट कर दिया भाई। लिमिट h अप्रोच टू 0, मैंने पहले ये इसमें पुट किया और फिर 1 उसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से ये 1 माइनस h का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3 माइनस का 3h प्लस a। यहाँ से देखो भाई क्या आएगा, कैंसिल होके माइनस माइनस 3 माइनस a डिवाइड बाय माइनस h। तो देखना 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3, a से a कैंसिल, क्या बचा हमारा h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h। लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से क्या आ गया h का स्क्वायर माइनस का 5h डिवाइड बाय माइनस h। तो ऊपर से h हमने कॉमन ले लिया, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। इक्वेशन यहाँ लिख ली मैंने, इक्वेशन क्या आई हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। तो देखो यहाँ से इक्वल टू आ गया, h कॉमन लेने पे क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, h अगर हमने कॉमन लिया तो h माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस h माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस h। तो इसको देखो भाई, तो देखना h से h कैंसिल होकर ये क्या आ गया, h को 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5 डिवाइड बाय -1, तो ये कैंसिल होकर आ गया 5। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आया है, 5 आया है। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इसी को मिटा के कर रहा हूं मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पर फॉर्मा वही रहेगा हमारा, तो बस यहां पे चेंज हो जाएगा ये। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो देखो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, दिस फार्मूला सेम, सो दिस, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0। फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस h, 1 से बड़ा इसमें पुट होएगा भाई, तो b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस 1 तो इक्वल टू वाले में पुट होएगा। इसमें ध्यान रखना, ये गलती मोस्टली बच्चे करते हैं, 1 को भी इसी में पुट कर देंगे, नहीं, 1 हमेशा इक्वल टू वाले में होएगा, a हमेशा इक्वल टू वाले में ही होएगा। तो यहां से 1 पुट किया तो वही आया 1 प्लस 3 प्लस a और डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल हो गया, h आ गया। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस bh प्लस 2, b प्लस bh प्लस 2, ये जगह -4 प्लस a
माइनस का ए और डिवाइड बाय एच। दोबारा देखो एक बार, हमने x की जगह 1 प्लस एच पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा b इंटू 1 प्लस एक्स प्लस टू दिस। तो यहां से जब लिमिट इसकी पुट करेंगे हम h को 0, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है। ये h तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। ये वाला h प्रॉब्लम करेगा, हमारा डिवाइड में h है। तो हमने कोई मिस्टेक की है शायद, दोबारा राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, क्लियर, और डिवाइड बाय माइनस बी की वैल्यू हमारी इक्वल टू, देखो कौन से साइन के साथ इसमें चलो ये 1 है ना भाई, इसी में पुट होएगा, ये 1 इसमें ही पुट होएगा। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का b प्लस 2, तो यहाँ से ये आएगा हमारा माइनस b और माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 2 भी था हमारा, तो 2 से तो 2 कैंसिल और b से b कैंसिल हो गया, b बाई एच आ गया। लिमिट एज अप्रोच टू 0, आपने क्या करना है, ये 1 इसी के अंदर पुट करना है। तो ये क्या आ गया बी एच डिवाइड बाय एच, एच से एच कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दी तो b। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 5 यहाँ पे हम रख देंगे, प्लस का 5 हो जाएगा उधर जाके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर 1 इसमें पुट होएगा और राइट हैंड के अंदर इसके अंदर, क्लियर। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है हमारा, उसमें पहले कंटिन्यूटी के लिए करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। अब सी पे करना है, वो करना ट्राई। 7th क्वेश्चन देखो भाई, नॉट डिफरेंशिएबल वाला है। मॉडुलस फंक्शन होता है जो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। सेवंथ क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन सेम है। तो 7th का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कंटिन्यूस तो होगा ये, कंटिन्यूटी तो आपने चेक भी करनी आती है, तो पहले इसमें आप प्रॉपर इसकी पूरे की कंटिन्यूटी चेक करोगे। मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो हम चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, एक्स माइनस माइनस का 2। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, यहां पे क्या पुट हो जाएगा माइनस 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाय एच प्लस 2 हो जाएगा। एच की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस एच, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। लिमिट
एच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के अंदर -2 प्लस एच, यहाँ पुट कर दो, मोड ऑफ -2 माइनस एच, और फिर प्लस का 2, ये है, ये एक्स की जगह पुट किया हमने, ये सारा एक्स की जगह, प्लस का 2 था उसका मोड, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 + 2 का मोड डिवाइड बाय माइनस का एच बचा ओनली। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और माइनस एच का मोड एच डिवाइड बाय माइनस एच, ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, और पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। दोबारा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम किया है और आंसर -1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, और यहाँ पे प्लस, तो ये h प्लस का हो जाएगा हमारा, h प्लस का होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल ही नहीं आया। क्लियर, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। और वैसे भी याद रखना आपने, मोड फंक्शन, मोड ऑफ, जैसे ये दे दिया ax + b, ये कंटिन्यूस कहाँ, कंटिन्यूस तो होगा एवरीवेयर, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहां पे ये अंदर वाला 0 बन रहा है, यानी कि ax + b = 0 बनेगा। और ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा कि मोड ऑफ 3x - 5 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x की किस वैल्यू पे, 5/3 पे। क्लियर, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, 3x - 5 को रख लेंगे 0। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बन सकता है इसका कि 3x - 5 को अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है, इसको 0 के इक्वल रख दो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इसको 0 रखोगे तो x + 2 = रख दिया 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2, -2 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के आपके एमसीक्यूज बनेंगे, यूनिट टेस्ट होएगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी जैसे मान लो ax + b का मोड है, वो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, यहाँ इसको 0 रख दो, ax + b = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -b/a, इस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपने याद रखना है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां के अंदर जब 0 बनेगा। अंदर 0 कब बनेगा वो निकाल के देख लेना है, x की किस वैल्यू के ऊपर वो 0 बन रहा है। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सेम नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन भी सेम ही है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के की वैल्यू वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जिसके अंदर हमने के की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए। एक नंबर में बाई चांस आ जाए तो के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक नंबर में ऑप्शन में आ गया मान लो, ये आप सीख लो, आपके एमसीक्यूज में काम आएगा कि मान लो कोई भी फंक्शन आपको दे दिया और पूछ दे के की वैल्यू निकालो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड के f of x = kx + 5 और x - 1 at x <= 2 और x <= 2। इस फंक्शन के अंदर k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो। अगर ये फंक्शन हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस हो, एट एवरीवेयर बोलते या एट x = 2 पे बोलते, k की वैल्यू निकाल ले। अगर ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस, तो ये सिंपल है, 2 है ना, यहाँ पे 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2k + 5 = और 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2 - 1। दोबारा समझो, आपने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। ये रफ काम है, अगर आपको डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन करना हो तो आप 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। 2 की वैल्यू यहाँ पुट की तो क्या आ गया, 2k + 5, और 2 की वैल्यू x की जगह पुट कर दी 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2k = माइनस का 1 - 5 दैट इज -4, 2 डिवाइड में चला जाएगा, k = क्या आ जाएगा, -4/2 दैट इज -2, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसका आंसर भी क्या आएगा हमारा, -2। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों में डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू निकालो, इस 2 को इधर पुट कर दो, इस 2 को इधर पुट कर दो, दोनों को क्या रख दो, इक्वल। इक्वल रखने से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही हमने इक्वल रखा है, दोनों से क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई। आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से ट्राई करो। इसके बाद हम 7 चैप्टर को शुरू करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, और ये क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का तभी होगा जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। इसका वैसे इतना
मेन यूज नहीं है अगले चैप्टर के अंदर, बस इतना सा यूज है कि हम क्या करते हैं कि 1 या 2 एक्सरसाइज में लिमिट पुट करनी है। लेकिन हाँ, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खासकर के की वैल्यू वाले 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, के की वैल्यू निकालो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ट्राई करो ताकि आप लोगों के पेपर भी अच्छे हो, यूनिट टेस्ट भी अच्छे हो और मैथ में इंटरेस्ट भी बना रहे। ओके, थैंक यू।